क्या आपने कभी सोचा है कि अपराध तभी सिद्ध होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए? आइए जानें कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 13 न्याय के सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है और यह कैसे आपकी सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 13 के बारे में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की मुख्य दंड संहिता है जिसमें अपराधों की परिभाषा, दंड और उन स्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें कोई व्यक्ति दंडनीय माना जाएगा। धारा 13 का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसी भी अपराध में आरोपी की कार्यवाही तभी अपराध मानी जाएगी जब वह स्वेच्छा से की गई हो। इस सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सकता है। धारा 13 का महत्व। धारा 13 में यह सिद्धांत निहित है कि कोई भी कृत्य अपराध तभी होगा जब उसे जानबूझकर इच्छा से किया गया हो। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना के नियंत्रण से बाहर होने वाली प्रतिक्रिया या अनिच्छित कृत्य के कारण किसी अपराध में फंसता है तो उसे उस कृत्य के लिए दंडनीय नहीं ठहराया जा सकता। यह सिद्धांत न्यायपालिका में क्रिया विशेषता और मनोवृत्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। स्वेच्छित कृत्य का अर्थ। स्वेच्छा से किया गया कृत्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति ने अपने संपूर्ण संज्ञान और इच्छा के साथ अपना कृत्य अंजाम दिया हो। इसमें दो मुख्य बिंदु शामिल है। पहला, सचेतन निर्णय। व्यक्ति को अपने कार्य के सभी परिणामों का ज्ञान होना चाहिए। आत्मनियंत्रण। व्यक्ति के पास उस कृत्य को करने या ना करने का विकल्प होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर अत्यधिक दबाव, जबरदस्ती या मानसिक अस्थिरता का प्रभाव हो तो उसका कृत्य स्वेच्छा से नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य द्वारा धमकाकर कोई कार्य करवाया जाता है तो उस कार्य में उसकी स्वेच्छा का अभाव माना जाएगा। मनोवृत्ति और क्रिया विशेषता का संबंध। भारतीय दंड संहिता में अपराध सिद्ध करने के दो महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। पहली है क्रिया विशेषता, वह बाहरी कृत्य जिसे अंजाम दिया गया है। मनोवृत्ति, व्यक्ति के आंतरिक मनोस्थिति या नियत। धारा 13 इस बात पर बल देती है कि केवल तभी व्यक्ति दंडनीय होगा जब उसका कृत्य स्वेच्छा से किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति में कमी रहे या वह अनजाने में किसी कृत्य में लिप्त हो जाए तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। उपधाराएं एवं व्याख्या। हालांकि धारा 13 स्वयं में अपेक्षाकृत संक्षिप्त है, परंतु इसके कई उपविषयों और व्याख्याओं को न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है। स्वेच्छा का अर्थ। न्यायालयों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से किया गया कृत्य केवल तभी माना जाएगा जब व्यक्ति को उसकी क्रिया का पूर्ण ज्ञान हो और वह उसे अपनी इच्छा से अंजाम दे। असहज परिस्थितियां और बाधाएं। यदि व्यक्ति किसी असहज या जबरदस्ती वाले माहौल में अपना कृत्य करता है तो उसे स्वेच्छा से किया गया नहीं माना जा सकता। उदाहरण स्वरूप, जब कोई व्यक्ति धमकी या बल के प्रयोग के कारण कोई कार्य करता है तो उसकी क्रिया में स्वेच्छा का अभाव सिद्ध होता है। अनैच्छिक क्रियाएं, शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि अपमान, खिसकना, संपदन या अन्य शारीरिक क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता, वे स्वेच्छा के अंतर्गत नहीं आती। ऐसे मामलों में व्यक्ति को दंड देने का आधार नहीं माना जाता। इन उपधारा और व्याख्याओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही कृत्य अपराध के दायरे में आए जो वाकई में व्यक्ति की इच्छा से और पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया हो। न्यायिक दृष्टिकोण एवं उदाहरण। न्यायिक प्रणाली में धारा 13 के सिद्धांत का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई मामलों में यह देखा गया है कि आरोपी द्वारा अपनी क्रिया को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है, चाहे वह आत्मरक्षा हो या फिर किसी प्रकार का दबाव। उदाहरण के तौर पर आत्मरक्षा। यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के दौरान अनजाने में हमला कर देता है तो न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि क्या वह हमला स्वेच्छा से किया गया या केवल परिस्थितियों के कारण हुआ। जबरदस्ती या धमकी। किसी व्यक्ति द्वारा धमकी में आकर
किया गया कार्य चाहे उसका परिणाम समान हो, उसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जाता क्योंकि उसमें स्वेच्छा का तत्व मौजूद नहीं होता। आधुनिक संदर्भ एवं महत्व। आज के समय में जब मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियां भी अपराध की परिभाषा को प्रभावित करती हैं, धारा 13 की महत्वता और बढ़ जाती है। यह न केवल यह सुनिश्चित करती है कि केवल स्वेच्छा से किए गए कृत्यों को ही दंडनीय ठहराया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अपराध की परिभाषा को अत्यधिक व्यापक ना किया जाए। इस प्रकार यह धारा न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता एवं तटस्थता को बनाए रखने में सहायक है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 13 का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वेच्छा से किया गया कृत्य। स्वेच्छा से किया गया कृत्य होने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जानबूझकर इच्छा से किया गया कृत्य। भारतीय दंड संहिता में अपराध सिद्ध करने के लिए किन दो मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषता और मनोवृत्ति। यदि किसी व्यक्ति को धमकी में आकर कोई कृत्य करना पड़ता है तो उसे स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। स्वेच्छा से किया गया कृत्य होने के लिए व्यक्ति के पास कौन सा विकल्प होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा। मनोवृत्ति से क्या अभिप्रेत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति की आंतरिक नीयत और सोच। निम्न में से कौन सा कृत्य स्वेच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जबरदस्ती या धमकी में किया गया कृत्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 13 किस न्यायिक सिद्धांत का समर्थन करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वेच्छा पर आधारित अपराध सिद्धांत। स्वेच्छा से किया गया कृत्य होने में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दबाव में होने की स्थिति। न्यायालय में धारा 13 का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति की मनोस्थिति और परिस्थिति के आधार पर दंड तय करने के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 13 का मूल सिद्धांत है कि अपराध तभी सिद्ध होता है जब कृत्य स्वेच्छा से किया जाए। यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है जिससे व्यक्ति की मनोस्थिति और उस समय की परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। स्वेच्छा के बिना की गई क्रिया को अपराध के रूप में नहीं माना जाता। न्यायालय द्वारा स्वेच्छा की परिभाषा पर गहन विचार विमर्श किया जाता है ताकि व्यक्ति के अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों का सम्मान हो सके। आधुनिक संदर्भ में भी यह सिद्धांत प्रासंगिक है क्योंकि यह समाज में अन्यायपूर्ण दंडों से बचने में मदद करता है। इस प्रकार धारा 13 हमें यह समझाती केवल वही कृत्य दंडनीय होते हैं जिनमें व्यक्ति का पूर्ण संज्ञान और इच्छा शामिल हो, जिससे न्याय और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। यह सिद्धांत न केवल अपराध सिद्धांत को संतुलित करता है बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप